हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज तब होता है यदि उसके कॉलम को रोज में चेंज कर दें और रोज को कॉलम में चेंज कर दें, इस प्रकार। तो जो हमारा यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता था। यदि कोई मैट्रिक्स ए इस प्रकार दिया गया था, मान लीजिए ए आई जे का यहाँ पर कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का होता था, तो ए ट्रांसपोज हमारा जो होता था वह हमारा ए जे आई हो जाता था, यानी रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट में चेंज हो जाता था और जो उसका ऑर्डर होता था वह भी चेंज हो जाता था। तो ये ट्रांसपोज था। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जो पढ़ा वह कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है यदि उसका जो ट्रांसपोज है यदि निकाला जाए और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज यदि हो जाए तो यह होगा कि यह हमेशा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यह रिक्वायर कंडीशन था कि यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी यह इस पे लागू होगा। उसका ट्रांसपोज तभी उसका इक्वल होगा। यदि कोई भी ट्रांसपोज है तो यदि किया जाए किसी मैट्रिक्स का तो उसका जो ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट होना चाहिए। और हमने दूसरा जो था, ये पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारा क्या था कि जो मैट्रिक्स होता है वह जो उसका ट्रांसपोज होता है वह बराबर हो जाता है -1, यानी उसमें केवल ऋणात्मक का अंतर आ जाता है। उसमें माइनस यदि मल्टीप्लाई कर दे तो वह हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। इसके लिए भी रिक्वायर कंडीशन है कि यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी यह होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यह भी होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए और हमने यहाँ भी बताया था जो स्क्यू सिमेट्रिक के मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वह 0 होते हैं। मेन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो आगे यदि हम ट्रांसपोज ऑफ जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की उसके देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कुछ गुण हैं उसको देखते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, यदि मान लीजिए पहला जो है, यदि मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ए एंड बी, टू मैट्रिक्स हैं और दोनों का यदि हम ए प्लस बी यानी इसका एडिशन करें तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी कर सकते हैं यदि उनका जो ऑर्डर हो सेम हो। तो हम उसके जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट हैं उनका हम उसको हम ऐड करते हैं और जो हमारा प्राप्त होता है तो उसी जो ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होता है। तो यदि जो इसका ट्रांसपोज होता है वह अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योग के इक्वल होता है। तो यह हमारा जो एडिशन के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज मैट्रिक्स अलग अलग वितरित हो जाता है। हमारा दूसरा है, यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें दो मैट्रिक्स यानी ए बी का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं यदि ए में कॉलम की संख्या बी में रोज की संख्या के इक्वल होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा यह रिवर्सिबल लॉ का फॉलो करता है, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी इट इज फॉलो रिवर्सिबल लॉ। तो यह रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। हमारा जो मैट्रिक्स है यदि ए बी दिया गया उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है।
और हमारा तीसरा है, यदि कोई मैट्रिक्स ए बी मान लीजिए है, इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, यदि इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो पुनः वहाँ के बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसका एडिशन और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन दोनों के रेस्पेक्ट में यह हमारा हमेशा काम करता है। यानी यदि कोई मैट्रिक्स ए बी किया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए और किसी कांस्टेंट से में गुणा कर दिया जाए तो वह कांस्टेंट से दोनों मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए और उससे उसको कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो उसके इक्वल होता है। और हमारा चौथा जो प्रॉपर्टी है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और उसका पुनः से ही ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वह मैट्रिक्स पुनः हमें प्राप्त होता है। जैसे यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे का दिया गया है, ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स मान लीजिए है, यदि हमको ए ट्रांसपोज निकालना है तो यह हमारा हो जाता है ए जे आई, यानी जो रो है कॉलम में चेंज हो जाता है, रो के एलिमेंट कॉलम में चले जाते हैं, कॉलम के एलिमेंट रो में आ जाते हैं। यहाँ हमारा ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाता है, एन क्रॉस एम का हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो यदि इसका तो पुनः से ट्रांसपोज निकालें, यानी ए ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज निकालें तो हमारा यह हो जाता है ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ध्यान दीजिए यह हमारा पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यानी यदि कोई मैट्रिक्स है उसका 2 बार ट्रांसपोज किया जाए तो पुनः वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है। तो अगला हमारा है यदि जो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के ऊपर है, तो कोई यदि मैट्रिक्स हमारा दिया गया वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस पे बहुत सारे होते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और जो हमारा मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक विथ एडिशन डिस्क्राइब। यानी हम इस प्रकार कोई यदि मैट्रिक्स है तो उसको 1/a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/a माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो जहाँ हमारा यह सिमेट्रिक होता है या इसको सिमेट्रिक होता है। अब यह कैसे सिमेट्रिक है आइए देखते हैं। RHS मान लीजिए हैं में पहला मान लीजिए a प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज। हम जानते हैं कोई जो यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका पुनः यदि हम इसका ट्रांसपोज यदि करें तो हमारा फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो यदि हमारा सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं वह पुनः प्राप्त होता है कि नहीं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर से इसका ट्रांसपोज करते हैं तो अंदर इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज और इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो अभी हमने जो पिछला जो प्रॉपर्टी पढ़ा कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसका 2 बार यदि ट्रांसपोज हम करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस इसका ए हो जाएगा। यही तो हमारा जो है यही मैट्रिक्स हमारा है, मान लीजिए इसको के मान लेते हैं, यही पुनः हमको के यही मिला, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यह स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे? स्क्यू सिमेट्रिक में हम जानते हैं यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका माइनस में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी माइनस कॉमन माइनस ए हो जाता है। यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, यह अंदर दोनों के साथ ट्रांसपोज जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। यानी हम जानते हैं जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स है तो उसका 2 बार यदि हम ट्रांसपोज करें तो ही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी ए टी माइनस ए। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस
ए ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। यदि इसको हम के मान लें या पी मान लें तो यह माइनस हमको पी मिला। ध्यान से देखिए, यही तो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो यह हम कहेंगे यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी किसी भी जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस पे हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें कई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसी फार्मूले पे रख के उसे व्यक्त कर सकते हैं, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था है मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो देखते हैं जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो उस पर हम लोग 3 ऑपरेशन करते हैं जो रो और कॉलम दोनों पे चलता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ऑन मैट्रिक्स। तो पहला जो है, यदि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है, ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी, 2x2 का ये मैट्रिक्स हमारा है। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू होता है और किसी मैट्रिक्स पे नहीं लागू होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज क्या होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यदि वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। आगे भी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम R1 को चेंज कर सकते हैं R2 या R2 को चेंज कर सकते हैं R1 में, यानी रो जो पहला रो है उसे दूसरे रो में और जो दूसरा रो है उसे पहले रो में चेंज कर सकते हैं। इससे इस मैट्रिक्स के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी सेम प्रकार C1 को चेंज कर सकते हैं C2 में और C2 को चेंज कर सकते हैं C1 में, यानी दोनों कुल मिला के ये एक ही रूल है, लेकिन यह दोनों पे लागू होने के कारण यह कुल मिला के 6 रूल हो जाते हैं। तो यह इस प्रकार, मान लीजिए यदि कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पर 2 का ही लेंगे, 1 2 3 4 मान लीजिए। तो यदि इस पर पहला ऑपरेशन लगाएंगे यानी R1 को R2 में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 चेंज विथ R2। यदि करें तो हमारा हो जाएगा R1 को चेंज करें R2 में यानी 3 4 और हो जाएगा 1 2। तो यह हमारा होगा। यदि C1 C2 में चेंज करें तो हमारा हो जाएगा C1 चेंज विथ C2, तो हो जाएगा ये हमारा C1 है C2 है, C2 को इधर लाइए और C1 को इधर करिए, इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा यह भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यह भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है, यदि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए है ABCD, मान लीजिए 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, R1 को चेंज कर सकते हैं KR1 में, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे उस मैट्रिक्स के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इस प्रकार हम लिख सकते हैं, मान लीजिए R1 इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, हमारा एक मान लीजिए मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा मान लीजिए R1 में हम K से मल्टीप्लाई करना है। K मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कुल मिला इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी। तो K से देखते हैं, यहाँ पर KA हो जाएगा, यहाँ पर KB हो जाएगा, यहाँ CD। हम केवल R1 में मल्टीप्लाई किए हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। जो हमारा इसी प्रकार यह कॉलम के साथ भी होगा। इस प्रकार कॉलम C1 चेंज विथ KC1 यानी किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा तीसरा रूल है इस प्रकार है, मान लीजिए यदि हम कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए A B C D E F G H I, इस प्रकार हम 3x3 का मैट्रिक्स कोई ले लें। यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। तो यदि मान लीजिए इसमें जो यह फार्मूला होता है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं R1 चेंज विथ 2R2 प्लस R1, यानी हम किसी भी रो में किसी संख्या से गुणा करके किसी रो में हम
उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है R1 को चेंज करना है हमें 2R1 2R2, यहाँ पे 2R2 प्लस R1, इसमें यानी दूसरे रो में हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो क्या होगा, A प्लस 2D, B प्लस 2E, C प्लस 2F, और सेम और सब कुछ ऐसे लिख देना है। क्या हो जाएगा, D E F G H I। तो यहाँ हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, या भी त्रिक राशि का मैट्रिक्स होगा। और इसी प्रकार हम कॉलम में भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी C1 मान लीजिए चेंज विथ 3C2 प्लस C1। यह जो हमारा कॉलम 1 है उसमें कॉलम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3B, A प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके A में ऐड कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी D प्लस 3G प्लस 3H। तो जो बाकी के एलिमेंट वैसे लिख देंगे, B E H C F I। तो यह भी हमारा त्रिक राशि का मैट्रिक्स होगा, या भी A होगा, या भी A होगा, या भी A ही होगा। तो हम कुल मिला, यह भी ये हमारा ही हो गया। यानी कुल मिला के हमारा जो पहला है उसको हम किसी भी रो को दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं, यानी रो को हम एक दूसरे से बदल सकते हैं। किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो को किसी दूसरे रो से किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो हमारा 3 ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको प्रारंभिक ऑपरेशन भी हिंदी में कहते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा है, इसको हमें यूज करना है आइडेंटिटी, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने में, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने में। तो पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए n क्रॉस का, मान लीजिए n ऑर्डर का, इसमें भी यह रिक्वायर कंडीशन है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि मान लीजिए A और B 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, इन्वर्टिबल के लिए 2 मैट्रिक्स दोनों ही n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n ऑर्डर का। तो यदि A B यानी A और B का मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के इक्वल होगा, ये दोनों क्योंकि ऑर्डर सेम है। यानी AB इक्वल टू यदि आइडेंटिटी हो और फिर बराबर हो BA के, तो यह हमारा इन्वर्टिबल का कंडीशन है। यानी A और B का मल्टीप्लाई किया जाए और हमें उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और BA का मल्टीप्लाई किया जाए वह फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट यदि मिले, तो हम कहेंगे कि A B एक दूसरे के प्रति इन्वर्टिबल हैं, व्युत्क्रमणीय हैं। या फिर यह कहेंगे कि A इज इनवर्स ऑफ B, या हम इस प्रकार कहें कि A जो है वह B का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, यदि A और B दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आइडेंटिटी मिले, तो हम कहेंगे यह इन्वर्स है, A B का इन्वर्स है। तो इन्वर्स के लिए यह कंडीशन होना चाहिए कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि यह उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के लिए A इक्वल टू मान लीजिए 3 5 1 2 एंड B इक्वल टू मान एक मैट्रिक्स है हमारा 2 -5 -1 2। तो पहले देखिए दोनों इन्वर्टिबल हैं कि नहीं। कोई भी इन्वर्स के लिए या रिक्वायर है कि वह पहली बात इन्वर्टिबल होना चाहिए।
तो देखते हैं ए बी पहले करते हैं, ए बी निकालते हैं रो बाई कॉलम मेथड से। पहला रो पहला कॉलम 3 का 2 से 6, 5 का -1 से -5 यानी 6 - 5 1। यहाँ पर पहला रो। दूसरा कॉलम 3 का -5 से -15 और 5 का 2 से 5 का 3 का 5 से 15 सॉरी यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 3 का 5 से -15, 5 का 3 से +15, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 दूसरा रो पहले कॉलम से 1 का 2 से 2 और 2 का -1 से 2 +2 -2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूसरा रो दूसरे कॉलम से 1 का -5 से -5 और 2 का 3 से 6 यानी 6 - 5 +1। तो यहाँ पर देखें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो कि 2 × 2 का है। इस प्रकार बी ए देख लीजिए। यदि बी ए हम निकालें यानी यदि इसमें पहला रो लें, इसमें पहला कॉलम 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और -5 का 1 से यानी 6 - 5 1 हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर लेते हैं 2 का 5 से 10 हो जाएगा और -5 का 2 से +10 यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा +10 -10। और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा रो ले लेते हैं। यहाँ पर पहला कॉलम तो 2 का 3 से 6 हो जाएगा और माइनस में 3 का 1 से होगा, माइनस का 3 से 1 से तो +3 तो 0 हो जाएगा +3 - 3 0। यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम -1 का 5 से -5 और 3 का 2 से 6 यानी -5 और 6 1। तो हमारा यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। यानी ये कंडीशन है यहाँ पर सही है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यह इन्वर्टिबल है एक दूसरे के प्रति। तो यह भी हम कह सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए है जो वह बी का इन्वर्स है, क्योंकि ए भी आइडेंटिटी में प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारा जो इन्वर्स के जो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स तो हमारा जो पहला है कि किसी भी मैट्रिक्स यदि जो इन्वर्स होता है वह यूनिक होता है, या मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। यानी यह केवल एक एलिमेंट होगा, मतलब एक ही मैट्रिक्स होगा जो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। और हमारा जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, यदि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और बी और इसका हम इन्वर्स निकालें तो यह अलग अलग बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। यानी बी का इन्वर्स पहले निकाला जाए, फिर ए का इन्वर्स निकाला जाए, फिर उसका मल्टीप्लाई किया जाए, यानी यह रिवर्सिबल लॉ का फॉलो करता है। इट इज फॉलो रिवर्सिबल लॉ। तो यह रिवर्सिबल लॉ का फॉलो करता है। और इसमें यदि किसी कांस्टेंट से गुणा कर दे तो या चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सबके साथ फॉलो होता है कि वह दूसरे भी, यदि ए बी इस प्रकार है इसका इन्वर्स निकाला जाए और किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो यह बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के साथ भी उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाता है प्रत्येक एलिमेंट के साथ, क्योंकि हम जानते हैं जो यदि किसी मैट्रिक्स से उसे किसी कांस्टेंट से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो वह प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। यदि टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं।
कोई मैट्रिक्स का इनवर्स, यह यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ जो आई है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वह जिस ऑर्डर का ए का मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 ऑर्डर का है तो वह 2 ऑर्डर का यह भी मैट्रिक्स ही होगा, इक्वल टू ए। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पुनः हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो यही हमको कंडीशन लगाना है, इसी से हमें निकालना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जांपल से सीधा देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ए -2 2 -6 ये 4 एलिमेंट हैं, या 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है। यहाँ हमें पहले से ही दिया गया है कि यह इन्वर्टिबल है, तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। इस प्रकार हमें लिख लेना, ए के स्थान पर इस मैट्रिक्स को लिखना है, क्या है 1 -2 2 -6। जिस ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो 1 0 0 1 और ए को वैसे ही लिख देना है जैसे। अब यहाँ पर हमें यह करना है कि जो ऑपरेशन इस साइड लगाना है वही ऑपरेशन इस साइड भी लगाना है, और ऑपरेशन इस प्रकार लगाना है कि इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। जो हमारा इस साइड वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी तरह से बनाना है। यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 किसी भी प्रकार से लाना है। तो यहाँ पे हमें 0 लाना है, नहीं यहाँ मान लीजिए यहाँ पे भी 0 लाना है। तो हमें क्या करना है, जो पहले वाला जो रो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यदि इसमें से घटा दें तो हमारा यह 0 हो जाएगा। यानी R2 को हमें इस प्रकार चेंज करना है, R2 चेंज विथ R2 -2R1, इस प्रकार में चेंज करना है। और यह ऑपरेशन हमें इस साइड भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इसको R1 में तो कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पर R2 में से 2R1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 0। यहाँ पर माइनस में जो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर इसमें से हमको घटाना है तो यह +4 हो जाएगा, यहाँ पर -6 है तो जाएगा -2। यही ऑपरेशन इधर भी हमको लगाना है। पहले में कुछ नहीं चेंज होगा, दूसरे में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, यानी -2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ ही 1 ही रहेगा, 1 यहाँ पर है तो 1 ही रहेगा इंटू ए। अब हमें यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। तो पहले इसको हम इस जो R2 है उसको R1 से घटाना है। तो R1 को हमें चेंज करना है, R1 चेंज विथ R1 -R2, इस प्रकार हमको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 घटेगा कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा। इसमें से माइनस में घटाएंगे 2 हो जाएगा, +2 और -2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पे -2। यानी R1 इस प्रकार चेंज करना है कि उसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। और इस प्रकार यहाँ पे क्या करना है, इसी प्रकार इधर भी, यानी इसमें से घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि हमको घटाना है R2 को। और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे 1। अब हमको पता है कि किसी भी रो में किसी भी संख्या से हम कांस्टेंट से हम गुणा कर सकते हैं। यानी हमको इस प्रकार यहाँ पे करना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो इसको हम लिखेंगे R2 चेंज विथ 1 माइनस में 1/2 R2। यहाँ पे इस प्रकार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। यही जो ऑपरेशन इधर भी लगाना है, यानी वो 3 -1, यहाँ पे माइनस में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, -1/2। तो हमें यह प्राप्त हुआ। तो
कुल मिला के हमें ये ऑपरेशन लगाया और हमें यहाँ 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। हाँ, तो हम जानते हैं यदि किसी भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो वह उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। तो हम आगे लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार हम लिखेंगे ए इन्वर्स करके लिखेंगे इक्वल टू 3 -1 1 -1/2। तो यह हमारा ए का इन्वर्स होगा, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर होगा। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना है ए इक्वल टू आई है, यानी जो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का होगा। उसके बाद हम उस पर जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा जिस ऑर्डर का उसको रख के, और जो हमारा ये वाला इस साइड का जो मैट्रिक्स रहेगा उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और दोनों साइड हमें वह ऑपरेशन लगाना है। और जो आखिरी में यदि आइडेंटिटी प्राप्त हो जाता है तो जो हमारा ये जिस पे जो हमारा ये बचता है आइडेंटिटी वाला जो पार्ट बन जाता है वो हमारा ए का इन्वर्स कहलाता है। तो हमने आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टी को देखा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़ा, और जो इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको हमने पढ़ा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे की टॉपिक फिर अगले वीडियो में।